माने रहीम। आज हम आपके इस वीडियो में बैंकिंग के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे। और अगर आपका वेटिंग मनी है, जिसे अलराजी से पैसा भेजा आपने और वो रुक गया है, उसके बाद जो उसका प्रोसीजर है उस पर थोड़ी बहुत बात करेंगे। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सऊदी अरब से ज़्यादा पैसा भेजने के बाद आपके साथ क्या होगा, इस पर बात करेंगे। इस पर बहुत ज़्यादा ही मुझे जो मैसेज किए गए हैं और इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि एक भाई है इस पर मुझे उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया था, तो हम इस पर भी बात करेंगे और इंशाल्लाह सारी डिटेल्स में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे भाई हैं जिनके फादर ने पैसा भेजा था इंडिया और उनका पैसा फंस गया था। उन्होंने कांटेक्ट किया, फिर मैंने बोला कि आपको सारी चीज़ें, क्योंकि आप सऊदी अरब में नहीं हैं, सऊदी अरब का सिस्टम आपको समझ में नहीं आएगा, अपने पापा से बोलिए मुझे कांटेक्ट करने के लिए। तो उनके पापा ने मुझे कांटेक्ट किया, फिर मैंने उनको जो प्रोसीजर है मैंने उनको बताया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका पैसा आज रिलीज़ हो गया। उन्होंने एक मैसेज मुझे भेजा है माशाल्लाह, जिसे पढ़ के मैं बहुत खुश तरीके से उन्होंने मेरा हौसला अफजाई किया। तो मुझे लगा कि मैं किसी के काम आया, इस बात की खुशी मुझे बहुत हुई कि मैं किसी के काम। बहुत ज़्यादा ही लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, बहुत ज़्यादा ही लोगों का माशाल्लाह फ़ायदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र मैं मनाता हूँ उस वीडियो से, या और भी मैं वीडियो बना रहा हूँ जिस पर मैं कंटिन्यूस रेगुलर मेहनत कर रहा हूँ वेटिंग मनी पे, और जिस तरह की मैं इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करके मैं लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, इससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है। इसका शुक्र मैं अपने अल्लाह से मनाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं लोगों के काम आ रहा हूँ। पर उन्होंने मैसेज जो किया मेरा दिल खुश हो गया। और क्योंकि मेरे पास जो हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, लोगों को काम हो जाता है, लोग जो है शुक्रिया अदा नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है, पर इन्होंने जिस तरह का शुक्रिया अदा किया मुझे बहुत ही पसंद आया। ठीक है, तो एक भाई हैं जिनका कमेंट्स मैं यहाँ शो नहीं कर सकता हूँ, पर उन्होंने यूट्यूब पे कमेंट्स किया था। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि दूसरे का पैसा नहीं भेजना चाहिए सऊदी अरब से। मजबूरी एक अलग की बात है, पर रेगुलर नहीं भेजना चाहिए। ये नहीं कि आप रेगुलर हेल्प करना अच्छी चीज़ है, पर किसी की हेल्प को आदत बना लेना ये ख़राब चीज़ है। तो अगर किसी को रेगुलर आप पैसा भेज रहे हैं तो ये आपके लिए मुसीबत है, पर एक हेल्प के तौर पे उसका काम ख़त्म है या वो परेशान है, आप जा रहे हैं तो उसका पैसा भेजिए, एक अलग टॉपिक, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक लिमिट के अंदर ही, मतलब ईयरली एक लिमिट है, यानी आपकी सैलरी ईयरली मान लीजिए फॉर एग्जांपल 30,000 है, 3,000 के हिसाब से, या मान लीजिए 2,500 के हिसाब से, मान लीजिए 30,000 है। अब आप 90,000 रियाल एक साल का भेज दिएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम 100% आने वाली है। तो उन्होंने मुझे कमेंट्स करके स्पेशली मुझे बोला कि आप लोगों को बलगला रहे हो, झूठ बोल रहे हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उनको स्पेशली बोला था कि भाई अगर आपको लगता है तो भेजो, नहीं लगता है तो मत भेजो, टेंशन मत लो। तो उन्होंने इस चीज़ को बोला कि नहीं आप मुझे प्रूफ दो सारी चीज़ें। तो मैंने उनको स्पेशली यही बोला कि आपकी मर्ज़ी है, मेरा काम है आपको अच्छी चीज़ बताना, और आपका काम है उसमें से अच्छी चीज़ लेना, और नहीं ले सकते तो मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं पहले बताया कि बहुत ज़्यादा ही लोग जो है इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा ही लोग आए हैं कि पैसा भेजे उनका अकाउंट बंद हो गया। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक भाई मेरे, उनका कमेंट्स, उन्होंने अलराजी बैंक से ज़्यादा पैसा भेजा, ठीक है, उसके बाद उनका अकाउंट फ्रीज़ हो गया। ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस, एक नहीं बहुत सारे केसेस हैं, उनके अकाउंट फ्रीज़ हो गया। फ्रीज़ होने के बाद जब वो वहाँ गए तो उनसे, जैसे कि अब मैंने बताया था आपको पहली वीडियो में, कि आपसे बैंक जाने के बाद आपसे वहाँ सैलरी पेपर मांगा जाता है। अब इसमें हम थोड़ी डिटेल्स में बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। सबसे पहले सैलरी पेपर हमारा देगा कौन? सैलरी पेपर हमारा कफिल देगा। और जबकि सऊदी अरब के अंदर मेरी सैलरी मान ली फॉर एग्जांपल 2,000 है, और मेरी सैलरी जो है, मेरा कफिल जो है गोसी के अंदर 450, 500, 1,000 रुपये से कम ही लगाता है, क्योंकि एंड ऑफ सर्विस का उनको टेंशन हो जाता है। और जाहिर से बात, हम सऊदी में 15 साल 20 साल काम करेंगे, और जब हम सऊदी अरब से जाएंगे, अगर हमने एंड ऑफ सर्विस के लिए मकतब अमल में इनके ऊपर बस सिर्फ एक बार जाके रिक्वेस्ट डाल दी कि मेरा एंड ऑफ सर्विस नहीं दे रहे हैं, तो 2,000-3,000 रियाल का एंड ऑफ सर्विस करीब नहीं तो नहीं 30 से 40,000 रियाल बन जाता है 15-20 साल का। इसलिए इन लोग गोसी में सैलरी हम लोग की कम लगाते हैं कि इन लोग एंड ऑफ सर्विस को चैलेंज नहीं कर सके। 4 से 5,000 हिसाब निकलेगा, हम 15-20 साल काम करेंगे तो हम अपने 4 से 5,000 रुपये के लिए अपने कफिल पे केस करने जाएंगे, तो ये कोई नहीं करता है कि इतना झमेला कौन जाएगा पालने के लिए, उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो इसीलिए कफिल जो है गोसी या सऊदी अरब के का डाटा के अंदर अपने वर्करों की सैलरी कम लिखते हो, जबकि हम लोग को सैलरी उससे 3 गुना 4 गुना 5 गुना ज़्यादा मिलती है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि उनका पैसा बैंक से भेजते हैं। अब कफिल पर जब हम जाएंगे, मेरा अकाउंट बंद हो गया, कफिल पास हम जब जाएंगे कि हाँ भाई मेरा अकाउंट बंद हो गया, मुझे आप सैलरी पेपर दे, तो वो नहीं देते हैं। जैसे कि इनका कमेंट देखते हैं, इनके कफिल ने इनकी कोई भी हेल्प नहीं की। और जैसा कि बैंक वाले बोलते हैं अपना सैलरी पेपर लेके आओ, जब ये सैलरी पेपर लेके जाएंगे, फॉर एग्जांपल इनका सैलरी पेपर इनको कंपनी दे दिया, इनकी सैलरी वहाँ गोसी में 500 है, 800 है, 900, 1,000 है, और इन्होंने पैसा भेजा साल का 60,000, 70,000, दूसरे उनका या किसी और का भी 70,000 समथिंग मान ली ऊपर आपने भेज दिया, 60,000 से ऊपर भेज दिया। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि आपकी सैलरी तो 1,000 है, 12,000 आपकी साल की बनती है, मान लीजिए आप 24 कर लीजिए उसको ओवर टाइम मिला के, ये बाकी का आप 40,000 कहाँ से लेके आए?
तो इसमें आपको 100% फंसना है। तो इसलिए कफिल, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप वर्कर एक कफिल के हैं तो कफिल भी फंसेगा कि वर्कर या तो आपके साथ काम कर रहा था या कहीं बाहर कर रहा था, तब तो इतना पैसा कमाया। अगर आपके साथ कर रहा है तो आप इसका मुझे प्रूफ दीजिए कि आप इसको ओवर टाइम दिया, ये क्या दिया। तो इसमें कफिल अपनी जान नहीं फंसाना चाहते, क्योंकि फंसेंगे तो फिर लंबा केस हो जाएगा, लंबी बातें निकल जाएंगी। तो इस चीज़ से मैं स्पेशली आप लोग को और डिटेल्स में बोल रहा हूँ, और जिससे मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को केयर करें। किसी और का पैसा भेजने से खुद को बचें। ये नहीं कि मजबूरी इमरजेंसी में कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल हेल्प करें। हेल्प के लिए करना अच्छी चीज़ है, खुदा हेल्प करने वालों के साथ होता है और उसकी मदद करता है, नेकी करने वालों के साथ होता है। पर ये नहीं कि किसी की आप आदत बना लें। आदत बनाएंगे तो उसके लिए तो मुसीबत नहीं है, पर मुसीबत आपके लिए है। अगर उसका वैलिड अकामा है, सब कुछ है, तो वो खुद भी भेज। ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे आपकी कंपनी में, आपको ज़बरदस्ती फोर्स कर देते कि मेरा पैसा भेजो, बैंकों में लाइन लगने के इस वजह से या किसी भी वजह से, मालूम नहीं। तो आप लोग इस चीज़ से बचें। अगर आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया और आपकी कफिल भी आप कोई हेल्प नहीं कर, जैसे इन भाई की कोई कफिल हेल्प नहीं कर रहा है, तो उसके बाद आपके पास सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले आप अपने आप को देखिए कि मैंने पैसा कितना भेजा है। सबसे पहले देखिए कि मैंने पैसा कितना भेजा। अपने एक लिमिट आप लगा लीजिए, एक अंदाज लग जाता है हर किसी को, मैंने ईयरली इतना पैसा भेजा है। अगर आपको लगता है कि ईयरली मैंने ज़्यादा पैसा नहीं भेजा, मेरे बैंक अकाउंट मेरी इन्फॉर्मेशन की वजह से बंद हुआ, या मेरी इन्फॉर्मेशन वो मांग रहे नॉर्मल चेकिंग के लिए, अगर जैसे मान ली किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है, अगर आपकी मान ली सैलरी वहाँ 2000, आपने 3000 अपने बैंक अकाउंट खोलते वक्त वहाँ डाली थी, ठीक है, क्योंकि बैंक अकाउंट ओपन करते समय ज़्यादातर लोग 3000 डालते हैं, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, इस टाइप का वहाँ होता है। तो मान लिया आपने 3 से 6 के बीच में, यानी 3000 के आपने डाला है, तो अगर आप साल का अगर 30-40 हज़ार भेजते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप अपना कैलकुलेशन लगा लीजिए कि मैंने 40,000 समथिंग भेजा है कि नहीं भेजा है। अगर आप उससे 1.5 गुना जाते हैं या डबल जाते हैं, तो फिर आप बैंक में अपना बायोडाटा लेके मत जाइएगा, क्योंकि उन लोग आपको 100% आपसे क्वेश्चन करने वाले, कितना पैसा आप लाए, कहाँ से, इतनी सैलरी आपकी है, सारी चीज़ें। अगर आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा है तो फिर आप अपने कफिल से रिक्वेस्ट कीजिए। अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसा आपका फंसा हुआ नहीं है तो फिर उसे बंधीर कर दें, तो बेटर आपके लिए। क्योंकि जाइएगा 10 सवाल के जवाब देने से अच्छा है कि जान छुड़ाइए अपनी। क्योंकि वहाँ मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको पकड़ के बिठा लिया गया कि जाओ कफिल को बुला के लाओ, ये वो, और मुसीबत बन गई। तो अगर आपका भी इस टाइप का कोई केसेस है तो आप भी खामोश हो जाएं। और अगर आप बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो फिर हटाएं, छोड़ो, बंद करें, दूसरा बहुत सारे अकाउंट है उसको ओपन कर लें। सारे बैंक अकाउंट आप दूसरा अकाउंट ओपन कर लें और कोशिश करें कि दूसरे का पैसा नहीं भेजें। तो आई होप इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मन में कोई कन्फ्यूजिंग है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स कीजिएगा। कोई बड़ी कन्फ्यूजिंग कोई बड़ा सवाल तो मेरा व्हाट्सअप लिंक नीचे मेंशन है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से पहले एक काम ज़रूर करना है आपको कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना है, क्योंकि आप लोग सुन तो लेते हैं, अमल नहीं करते हैं। तो अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सअप पे मुझसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तब तक रखिए बेहतर ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।